जय माता की प्रिय भक्तों, माता रानी आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि का वास रखे, आप सदैव अपने जीवन में खुश रहें। इसी कामना के साथ में आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रत्येक वार किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। उसी तरह शुक्रवार माता लक्ष्मी अर्थात संतोषी माता को समर्पित है। तो चलिए, मैं आप लोगों को संतोषी माता के व्रत की कथा जो है वह सुनाने वाली हूँ। इस व्रत कथा के मात्र सुनने मात्र से आपके जीवन में सभी खुशियों का वास होगा। आपके जीवन में जो भी मनोकामना आप रखते हैं वह पूर्ण होती हैं। तो चलिए, माता की जयकारे के साथ में कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए जय माता की, और फिर सुन लेते हैं इस पावन कथा को। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करना, और हाँ, अपने व्हाट्सएप पर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता उसे 7वें को दे देती। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था, मन में विचार न करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देख मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ झूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखने लगा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही, वह देखता गया। 6 भाई जब भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माई ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ बेटा भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। 2 निशानी आपनी देख धरू मैं धीर, शुद्धि हमारी मत बिसारियो, राखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। उससे साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह सवेरे 7 बजे उठता, रात्रि 12 बजे तक काम करता। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाकर गिरने लगे। वह बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चले गए। इधर बहू पर क्या बीती वह भी सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की कटोरी में पानी रख दिया जाता। इसी तरह उसके दिन कट रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहाँ पर खड़ी होकर कहने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इस करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। उनमें से एक बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है। लक्ष्मी माता आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है। पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो समाप्त हो जाता है। घर क्लेश की निवृत्ति हो और सुख शांति हो। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो तथा मन में जो भी कामना हो सब माता संतोषी की कृपा से पूरी होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए यह भी बताओ बहनों, आपकी बड़ी कृपा होगी। उनमें से वो स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा होवे तो 5.25 रुपये का लेना, 10.25 का भी ले लेना, लेकिन लेना सवाई में अपनी सहूलियत के अनुसार।
बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके आप सवाया लेकर और अपना व्रत संपन्न करने की कोशिश करना। और प्रेम से इसके अनुसार गुड़ और चना ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच कर्म टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम पूर्वक पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख करके अपनी कथा कहना। नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो माता 1 वर्ष से भी अधिक कार्य सिद्ध करने में ले लेती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग तैयार करें। 8 लड़कों को भोजन कराएं। जहाँ तक मिले देवर, चेच, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लें। न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाएं, उन्हें भोजन कराएं। यथाशक्ति दक्षिणा दें। माता का नियम पूरा करें। उस दिन घर में खटाई कोई न खाए। यह सुनकर बुढ़िया की बहू अपने घर को चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझ बेच दिया। उन रुपयों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के नियम कुछ जानती नहीं। मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जिन्नी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। ऐसा वह माता के मंदिर में बोली तो माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और उसमें भेजा हुआ पैसा पहुंचा। यह देखकर जेठानियाँ मुंह सिकोड़कर कहने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बड़ा हुआ है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा। भला मुझे पैसे से क्या काम? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इस स्वप्न में भी इसको याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं, जागता भी नहीं, बीच में हूँ, कहिए क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, सब मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखना देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहने लगा। वे सब उसकी बात अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगे। कहीं स्वप्न भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान। इस तरह साँच या झूठ करने के बदले जैसा देवता ने कहा है वैसा कर। तेरा जाता ही क्या है आखिर? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है, रुपया देने वाले रुपया लाए और लेने वाले हिसाब लाए। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नगद में सौदा करने आए और शाम तक धन का ढेर लग गया। उसका जितना भी जमा बाल था सारा बिक गया और पैसे का ढेर लग गया। अब माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते उसने गहने, कपड़े और सामान खरीदा और इधर के काम निपटाकर घर को रवाना हुआ। उधर उसकी बहू बेचारी जंगल में लकड़ी जो लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा तेरे सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो एक, और फिर इस तरीके से कहना कि भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया? माँ की बात सुनकर वह बोली, बहुत अच्छा माता जी। कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे लेकर गई। एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहाँ निवास करे, भोजन बना खा पी कर गाँव को चले।
इस प्रकार भोजन बना, विश्राम ले गांव को गया। उसी समय बहू के सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर बहू घर में पहुंचती है और आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी, नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और आपको भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें ही रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, माँ ने कहा। और यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट-बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। तुरंत ही वह दोनों उद्यापन की तैयारी में करने जुट गए। जेठ के लड़के को भोजन करने के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे कि इसका उद्यापन पूर्ण न हो। लड़के जिमने गए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। बोली बहू को जानती न थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली खाने को दौड़े। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब यह सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन न हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया, हंसाकर क्यों रुला दिया? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करते वक्त मेरा व्रत भंग कर दिया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, नहीं कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब नहीं भूलूंगी माँ। अब बताओ कैसे मेरे पति घर आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में मिलेगा। वह निकली तो रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना तो सारा धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, बस वही भरने गया था। वह प्रसन्न हो गई, भला हुआ, अब घर को चले। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, खुशी खुशी करो। अब फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने लगी। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के खाना खाने के पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो बैठो, नहीं तो जाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9वें मास उसको चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर रोजाना माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, बेटी रोज आती है, क्यों ना मैं आज चलूँ उसके घर पे, इसका आसरा देखूँ तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। देहरी में पैर रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर पे आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, मेरी बहू इसको देखकर कैसे उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। और इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखा वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोले, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सब में माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माँ, हम निपट मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने अपराध किया, हे माँ हमारे अपराध को क्षमा करो। और इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना, जो यह कथा कहे या सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। ग्रंथ करोड़न में कहाँ है ये सब का सार, ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्म निहार। जीवन से जीवित जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल।
इति शुक्रवार व्रत कथा। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर शुक्रवार की जो व्रत कथा है वह संपूर्ण होती है। अब हम आरती करेंगे, तो चलो प्रेम भाव से करना आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। गेरौ लाल छटा छवि बदन कमल शोहे, मंद हसत करुणामय, मंद हसत करुणामय, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन पर बैठी चंवर ढूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा, भोग धरे न्यारे। गुड़ अरुचना परम प्रिय, तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रियमान आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई, भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही। भक्ति भाव में पूजा अंग कृत कीजे, जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे, इच्छित फल दीजे। ओम जय लक्ष्मी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक, मैया विनय करे हम बालक, चरणन शिर नाई। ओम जय संतोषी माता। दुख दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान भरे, बहुधन धान भरे, घर सुख सौभाग्य दिए। ध्यान धरो जाने तेरा, ध्यान धरो जाने तेरा, मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद दिए। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवार, संकट तू ही निवार, दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे, उर आनंद समावे, रिद्धि सिद्धि सुख पावे, मैया जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर माँ संतोषी की आरती के साथ में हम इस वीडियो का समापन करेंगे। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके
वीडियो को लाइक करके ही जाना। और माता संतोषी आपके जीवन में सदैव खुशियों का वास रखे, धन सुख समृद्धि आपके जीवन में सदैव के लिए बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं आज के वीडियो का एंड करती हूँ। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।